हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के इस इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स को आप हमारे वेबसाइट फार्मा यूनिट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स को किस तरीके से डाउनलोड करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को इस वाले वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, राइट स्कोप ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हॉस्पिटल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। हॉस्पिटल फार्मेसी के डिफरेंट स्कोप क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हॉस्पिटल फार्मेसी का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शंस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके बारे में डिटेल में बताना है। इसका कंपोजिशन किस तरीके से किया जाता है इसको अच्छे तरीके से बताना है और लास्ट में हमें इसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इन्वेंटरी कंट्रोल एंड एक्सप्लेन FIFO एंड FEFO मेथड्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो इन्वेंटरी कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में FEFO मेथड यानी कि फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट मेथड क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसी तरीके से हमें FIFO मेथड यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है विद देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्माकोविजिलेंस, राइट एम एंड स्कोप। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्माकोविजिलेंस का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। फार्माकोविजिलेंस के डिफरेंट एम्स क्या है इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है और लास्ट में हमें फार्माकोविजिलेंस के डिफरेंट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लिनिकल फार्मेसी एंड इट्स स्कोप इन इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्लिनिकल फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से बताना है और क्लिनिकल फार्मेसी का इंडिया के अंदर कौन कौन से डिफरेंट स्कोप होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में 1 मार्क्स 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर इसके बारे में डिटेल में अच्छे तरीके से बताना है। गुड फार्मेसी इन हॉस्पिटल्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है। एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल के अंदर इसके बारे में डिटेल में बताना है। गुड फार्मेसी इन हॉस्पिटल के कौन कौन से डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं इनके बारे में भी अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड राइट क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है और बाद में हमें ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फार्मास्यूटिकल केयर, राइट ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें फार्मास्यूटिकल केयर का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। फार्मास्यूटिकल केयर के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बताना है और लास्ट में हमें फार्मास्यूटिकल केयर के पर्पस कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, राइट एम्स एंड इम्पोर्टेंस।
ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। और बाद में हमें हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के एम्स और हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के नीड्स कौन कौन से होते हैं, किस लिए होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेडिकेशन एरर एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद कॉन्सिक्वेंसेस एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज मेडिकेशन एरर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेडिकेशन एरर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन एरर्स होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। मेडिकेशन एरर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। और कौन कौन से स्ट्रेटजीज अपना के या फिर कौन कौन सा स्ट्रेटजीज यूज़ करके मेडिकेशन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड डिस्क्राइब डिस्पेंसिंग एंड डिस्पोजल। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रेडियो फार्मास्यूटिकल का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को किस तरीके से डिस्पेंस किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के कंपोजिशन किस तरीके से होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। और लास्ट में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग इंटरैक्शंस एंड एक्सप्लेन फार्मासिस्ट रोल टू अवॉइड देम। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ड्रग इंटरैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है ड्रग इंटरैक्शन को अवॉइड करने में, इनके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट क्या होते हैं, इनको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। और लास्ट में हमें यूनिट डोज डिस्पेंसिंग सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए कई बार रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ड्रग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। वार्ड राउंड पार्टिसिपेशन के अंदर एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है या फिर प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सैटेलाइट फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सैटेलाइट फार्मेसी का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। सैटेलाइट फार्मेसी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या होता है, यूजेस क्या क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड एनलिस्ट डिफरेंट इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए रिपीट हो चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें इन्वेंट्री कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से एनलिस्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट इन डिटेल्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट होता क्या है, इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, इनको अच्छे तरीके से लिखना है। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इन सब टेस्ट के, इनके बारे में डिटेल में बताना है। और इंटरप्रिटेशन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉइजनिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर कभी कभी 1 मार्क्स के लिए भी पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पॉइजनिंग का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। और बाद में हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन आउट पेशेंट इन डिटेल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आउट पेशेंट का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। किस तरीके से ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या फिर डिस्पेंस किया जाता है आउट पेशेंट्स को, इनके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स, 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से लिखना है। इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में लिखना है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का कंपोजिशन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, इनके बारे में अच्छे तरीके से बताना है। एडवांटेजेस, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में बताना है। और एक फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बनाने के लिए या फिर इसको डिस्पेंस करने के लिए, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट सच एज हाई रिस्क ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स, शेड्यूल H1 ड्रग्स, NDPH ड्रग्स या फिर रिजर्व्ड एंटीबायोटिक्स। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स ईच पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें प्रिपरेशन ऑफ ड्रग लिस्ट का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से बताना है। और यहाँ पे जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स की लिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब लिस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इनके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताना है। सो ये तो थे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इस PDF नोट्स को आप हमारे वेबसाइट pharmaunit.in से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर ओनली 39 रुपीज़।